राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट में रिलेशन पूरा कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और फंक्शन में भी एक टॉपिक मेरा बचा हुआ है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो इनवर्स ऑफ फंक्शन है। इसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन का स्टडी किए, साथ में दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे ज्ञात करेंगे इसका भी स्टडी कर चुके हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन तो फलन का प्रतिलोम, मतलब आज हम लोग ये सीखेंगे कि फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे। अब फलन के प्रतिलोम को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि किस फंक्शन का मीन्स किस फलन का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि फलन क्या शर्त पूरा करे जिस शर्त के अनुसार से हम फलन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है कि फंक्शन का प्रतिलोम हम तभी ज्ञात करते हैं जब फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग को फॉलो करता हो। मीन्स कहने का अर्थ है कि जब फंक्शन एककी आच्छादक फलन हो तभी फंक्शन का फलन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला शर्त है, अस्तित्व की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि यफ, अगर ध्यान से देखेंगे, यफ एक एकाकी आच्छादक फलन है अगर ऐसा है तब हम कह सकते हैं कि फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व है या होगा। फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अब स्टूडेंट, एकैकी आच्छादक फलन होगा तभी होगा। इसका अर्थ है कि एकैकी आच्छादक जो हम बोल रहे हैं इसका अर्थ है कि यफ जो है ये 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन है, एंड ऑन टू फंक्शन है। और ये 1-1 एंड ऑन टू का एक नाम और भी है जो हम बता चुके हैं आपको। इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं बाइजेक्टिव, इसका भी चर्च कर चुके थे हम कि यहां 1-1 फंक्शन जो है इसका एक अलग नाम है जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं और इस ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये मेरा इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब यहां दो फंक्शन को कंबाइन करते हैं, मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन यफ दोनों है, इसलिए उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यफ अगर मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मीन्स कहेंगे
कि इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स। अब ये देखते हैं कि क्या 1 एंड ऑन टू होने के बाद ही फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, कि और भी ऐसे सिचुएशंस होंगे जिसमें कि बाइजेक्टिव हो सकता है। तो इस बात को हम लोग बिल्कुल मैपिंग के तरीके से समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा फंक्शन किस स्थिति में होगा, और तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर 1 एंड ऑन टू नहीं है, एकाएकी आच्छादक फलन नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में हम फलन का इनवर्स प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए हम मैपिंग लेते हैं नंबर 1। अब नंबर 1 मैपिंग क्या है? ये मेरे पास एक मैपिंग है, ए और बी, एफ मैपिंग है। अब इसका एलिमेंट x1 x2 है और इसका एलिमेंट y1 y2 y3 है। अब यहां देखेंगे कि x1 का इमेज सपोज करते हैं कि y1 है और x2 का इमेज मेरा y2 है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हाँ, फंक्शन जो है 1 है और साथ में y3 इमेज के रूप में नहीं है, इसलिए यह फंक्शन इनटू है। मतलब यहां f हमारे पास कैसा फंक्शन है? तो f जो है 1 1 एंड इनटू फंक्शन है, 1 1 एंड इनटू फंक्शन है। अब जब फंक्शन 1 1 एंड इनटू है तो इनवर्स क्या होता है कि जब हम किसी का प्रतिलोम निकालते हैं तो सिंपल है कि ये b, यहां जो b देख रहे हैं वो b, और यहां जो a है तो a इसका प्रांत है, ये प्रांत कहलाता है, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं। और साथ में b जो है ये इसका सह प्रांत है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं। और जब इनवर्स निकालेंगे तब ऐसा स्थिति होगा कि मैपिंग इनवर्स हो जाएगा। मीन्स इसका मैपिंग अगर a टू b है, यहां जो मैपिंग हम देख रहे हैं वो मैपिंग फंक्शन का a टू b है। मतलब फंक्शन डिफाइंड है सेट a से सेट b में, तो जब इनवर्स निकालेंगे तब ऐसी स्थिति में इसका मैपिंग चेंज कर जाएगा। मतलब a के पोजीशन पर b आ जाएगा और b के पोजीशन पर a आ जाएगा। तो कहने का अब जो अर्थ है हमारा कि अब इसका इनवर्स की बात करते हैं। जब हम इनवर्स निकालते हैं, जो अभी डिफिनेशन हम लिखेंगे कि इनवर्स निकालेंगे, तो ये b जो आपका है वो प्रांत बन जाएगा। मतलब सह प्रांत बन जाएंगे और जो प्रांत है वो सह प्रांत के पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। और इमेज देखते हैं, b का एलिमेंट y1 y2 और y3 है, जबकि सेट a का एलिमेंट x1 और x2 है, यहां देख रहे हैं कि फंक्शन में x1 का इमेज y1 है। मीन्स यहां क्या होगा कि y1 का इमेज x1 हो जाएगा। फिर देखिए यहां x2 का इमेज y2 है, तो यहां इसका प्रतिलोम करेंगे तो y2 का इमेज x2 हो जाएगा। यही इसका इनवर्स हो गया। लेकिन यहां देखेंगे कि y3 का यहां सेट A में
कोई भी प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। मीन्स बाई 3 का इमेज जो है सेट ए में नहीं बन रहा है। जब सेट ए में इमेज नहीं बनेगा तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि यह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। माने फंक्शन का ही अस्तित्व नहीं है। फंक्शन होने के लिए जो आवश्यक शर्त है, जो उसके डिफिनेशन से मिलता है, जो उसके परिभाषा से मिलता है, तो उसका एक लाइन है कि सेट माने प्रांत का, सेट ए नहीं कह रहे हैं, यहां प्रांत बता रहे हैं कि प्रांत में जितने भी अवयव हैं वो सभी अवयव का यूनिक इमेज सेट बी में मौजूद होना चाहिए, तभी उसे हम फंक्शन कहते हैं। यहां सेट बी मतलब प्रांत का बाई 3 जो अवयव है उस अवयव का प्रतिबिंब सेट ए में नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। मतलब हम यहां कहेंगे कि ऐसी स्थिति में जो एफ इनवर्स लिखे हैं, एफ इनवर्स आप इसे दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, आप इसे जी मान लें, एक नया फंक्शन जी मान लें। कहने का अर्थ है कि ये जी है, तो कहने का अर्थ है कि ये जी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये जी फंक्शन अस्तित्व में नहीं है, और जी फंक्शन जब अस्तित्व में नहीं है तो इस जी को हम इनवर्स नहीं कहेंगे। मतलब कहेंगे कि जी फलन नहीं है, जी फलन नहीं है। अब देखिए ये बात, मतलब आप इस फंक्शन का, यफ फंक्शन का जो प्रतिलोम निकाले तो वो प्रतिलोम मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहने का अर्थ है कि फलन ही नहीं है। जब फलन ही नहीं है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल का भी चर्चा करते हैं। यहां हम 1 1 एंड इनटू का यूज किए हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक नए फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी। ए और बी, चलिए इसका एलिमेंट x1 x2 x3 है और इसका इमेज y1 y2 है। x1 का इमेज y1 और x2 का भी इमेज y1 और x3 का इमेज हमारा y2 है। ये फंक्शन है। मतलब यहां जो है फंक्शन कैसा है, तो देख रहे हैं कि सेट ए में 2 एलिमेंट का इमेज जो है सेट बी में सेम बन रहा है। इसका अर्थ है कि फंक्शन मेरा मेनी वन है, और साथ में सेट बी में सभी एलिमेंट प्रतिबिंब के रूप में है। इसका अर्थ है कि बी जो है वो ऑन टू है। तो यहां जो यफ है वो कैसा है, तो मेनी वन एंड ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन है, मेनी वन एंड ऑन टू है। अब इस फंक्शन का भी इनवर्स देखते हैं कि क्या होता है। तो ये बी कर लेते हैं और ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है और ये ए सेट है। चलिए इस फंक्शन का नाम जी देते हैं। देखते हैं कि पहले क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। यहां इसका इमेज एलिमेंट y1 और y2 है, और सेट ए का जो हमारे पास में एलिमेंट है x1 x2 और x3 है। तो x1 और x2 का इमेज y1 है, तो उसके हिसाब से ये y1 का इमेज x1 हो जाएगा और y1 का इमेज x2 भी हो जाएगा, और y2 का जो इमेज है वो x3 है। अब देखिए फिर डिफिनेशन वही बात को दोहराते हैं कि प्रांत के सभी अवयवों का एक यूनिक एलिमेंट सेट बी में, मतलब कि सह प्रांत में होना चाहिए। लेकिन यहां जो है y1 का यूनिक एलिमेंट आपके पास में
यहां नहीं है, सेट ए में नहीं है, क्योंकि अब इसका नाम तो चेंज हो चुका है। तो बी हमारा प्रांत है, यहां ये प्रांत है, और ए जो है मेरा वो सह प्रांत है, सह प्रांत है। तो यहां देखते क्या है कि प्रांत के एक एलिमेंट y1 है जिसका दो प्रतिबिंब बन रहा है, एक प्रतिबिंब x1 है और दूसरा प्रतिबिंब x2 है। इसका अर्थ है कि यहां g जो है वो फलन नहीं है। माने यहां लिखेंगे क्या कि g क्या है, फलन नहीं है, या उसका अस्तित्व नहीं होगा। अब यहां देखिए कि इस केस में भी पॉसिबल नहीं है, इस केस में पॉसिबल नहीं है। एक केस और देखते हैं, मेनी वन एंड इनटू का, और तब फाइनल इस केस में आएंगे। तो अब तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं। अब यहां एक हम लेते हैं एग्जाम्पल, ये फंक्शन एफ है, ये सेट ए और सेट बी है, x1 x2, y1 y2, और यहां भी x1 का इमेज y1 और x2 का इमेज y2 है। अब ये सबसे पहले सोचेंगे कि ये फलन कैसा है। तो दो का इमेज, मतलब कि प्रांत में दो एलिमेंट का इमेज एक सेम इमेज रख रहा है, y1 तो मेनी वन है, और y2 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन इनटू है। तो कहने का अर्थ है कि यहां f जो है वो मेनी वन एंड इनटू फंक्शन है, मेनी वन एंड इनटू फंक्शन है। क्या इसका इनवर्स क्या होगा, मतलब अगर हम इसको चेंज करें, ये बी पोजीशन बनाएं और ये ए पोजीशन, तो देखते हैं कि क्या फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये जी फलन ले लिया है, y1 और y2, x1 और x2। यहां भी देखेंगे कि y1 का इमेज x1 और y1 का ही इमेज x2 है। फिर दो फलन आ गया, मतलब कि कहने का अर्थ है कि इसके प्रांत में एक ऐसे अवयव आ गए हैं जिसका दो प्रतिबिंब है, यूनिक प्रतिबिंब नहीं है। जैसे ही यूनिक प्रतिबिंब नहीं होगा, इसका मतलब है कि फलन का अस्तित्व नहीं है। साथ में यह भी देख रहे हैं कि बी में एक एलिमेंट y2 है, इस y2 का प्रांत में, सह प्रांत में कोई यूनिक प्रतिबिंब ही नहीं है, इसलिए साफ कह सकते हैं कि जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, माने जी जो है वो फलन नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि तीन हमारे पास महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आ गए। एक एग्जाम्पल हमारे पास में आ गया कि यफ जो है 1 ऑन टू अगर है, 1 इनटू अगर है, तब ऐसी स्थिति में इसका जब प्रतिलोम करेंगे, तब ऐसी स्थिति में वो प्रतिलोम का फलन एग्जिस्ट नहीं करता है। यफ अगर मेनी वन एंड इन ऑन टू फंक्शन है, तो ऐसी स्थिति में भी जी जो है वो हमारा फलन नहीं होता है। और जब हमारे पास में मेनी वन एंड इनटू होगा, तब ऐसी स्थिति में जी जो है वो फलन नहीं है। तो सिर्फ एक ही केस बचता है, एक ही केस बचता है। क्या है, नोट नहीं लिखते अभी, बाद में उसको लिखेंगे। चलिए इसको सिंबल देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक केस है कि फंक्शन को 1 एंड ऑन टू लेकर चेक करना कि क्या इसका चेंज करते हैं, मतलब कहने का अर्थ है
बी ए के पोजीशन पर जाएगा और ए बी के पोजीशन पर जाएगा, तब ऐसी स्थिति में क्या फंक्शन एग्जिस्ट करता है। फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तभी तो एनालिसिस करेंगे कि भाई ये इसका प्रतिलोम होगा। ये ए है और ये बी है, x1 और x2 ये फंक्शन है। चलिए y1 और y2, x1 का इमेज y1 है और x2 का इमेज हमारे पास में y2 है। मतलब कहने का अर्थ है कि f हमारे पास जो है वो कैसा फलन है, 1 1 एंड ऑन 2 है। इसी को कहते हैं एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी आच्छादक फलन। तो अगर एकैकी आच्छादक फलन है, अब इसको चेंज करते हैं पोजीशन को, मतलब प्रतिलोम की बात करते हैं। ये बी और ए, जब भी प्रतिलोम कहेंगे तो आप चेंज कर दीजिएगा। वही हम परिभाषा भी लिखाने जा रहे हैं। समझाने के बाद जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, तब हम बताएंगे आपको कि इसका ओरिजिनल डिफिनेशन कैसे है और तब चर्चा करेंगे कि इसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, बी का एलिमेंट y1 और y2 है और ए का एलिमेंट x1 और x2 है। ये g फंक्शन ले लेते हैं। यहां x1 का इमेज y1 है, चूंकि इनवर्स की बात कर रहे हैं, प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, तो y1 का इमेज x1 हो जाएगा। x2 का इमेज y2 है तो y2 का इमेज x2 हो जाएगा। अब देखिए, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट ए में है। सेट बी का, बी इसलिए कह रहे प्रांत, माने प्रांत के एक एक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में मौजूद है। इसलिए ये कहेंगे कि जी फलन, जी एक फलन है। तब कहेंगे कि जी क्या है, एक फलन है। और यही जी जो फलन निकलेगा, इसी फलन को हम लोग फंक्शन के इनवर्स के नाम से जानते हैं। इसी जी को बाद में हम लिखाएंगे एफ इनवर्स कहते हैं। तो हम लोग जहां से 12th क्लास का फंक्शन शुरू हुआ, उस 12th क्लास के फंक्शन में हम आपको फंक्शन का डिफिनेशन, फिर डोमेन, रेंज, कोडोमेन का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन और क्लास 12th का बहुत ही डिटेल में हम आपको बता चुके हैं कि फंक्शन के टाइप्स को हमने बांटा था। उसमें 1 1 और मिनी 1 और दूसरे साइड में इनटू और ऑन टू, और इधर से दोनों को साइड से कंपोजिट जब किए तो 4 प्रकार के फंक्शन का निर्माण हुआ था। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड इनटू फंक्शन, मिनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन और मिनी 1 एंड इनटू फंक्शन। चारों आपके पास में है। हमने पहला बताया 1 1 एंड ऑन टू, दूसरा कहा 1 1 एंड इनटू, तीसरा फंक्शन हमने कहा मिनी 1 एंड ऑन टू, और चौथे फंक्शन का नाम हमने बताया मिनी 1 एंड इनटू फंक्शन। तो इस 4 फंक्शन में हम देखे कि 1 1 एंड इनटू फंक्शन में हमने देखा कि अगर फंक्शन को हम इनवर्स कर दें, मतलब बी ए के पोजीशन पर चला जाए, ए बी के पोजीशन पर चला जाए, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन जी जो है वो फलन नहीं है। जी फलन नहीं है, बिल्कुल काट दे रहे हैं। दूसरी सिचुएशन हमने देखा कि मेनी 1 और ऑन टू फंक्शन जब लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में अगर हम बी को ए के पोजीशन पर और ए को बी के पोजीशन पर जाते हैं लेकर, तब भी देखते हैं कि जी फलन नहीं है। मतलब इस केस में भी फलन एग्जिस्ट नहीं किया। तीसरा सिचुएशन हम देखते हैं कि अगर मेनी 1 एंड इनटू फंक्शन लेते हैं, तब हम उसका इनवर्स निकालने का कोशिश किए, मतलब बी को प्रांत के पोजीशन पर ले गए और ए को सह प्रांत के पोजीशन पर ले गए। रिजल्ट हमें मिला कि ये जी जो है वो फलन नहीं है।
तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन मिलता है कि यफ अगर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा, 1 अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, या 1 आपका एकैकी आच्छादक फलन होगा, आप जिस नाम से कह लें, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन मिलता है, तब ऐसी स्थिति में जब आप उसका इनवर्स निकालते हैं, तभी उसका इनवर्स का फलन एग्जिस्ट करता है। और फलन एग्जिस्ट जब करेगा तभी हम कहेंगे कि उसका इनवर्स का अस्तित्व है, इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, और इनवर्स निकाला जा सकता है। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में आया कि यफ अगर हमारे पास में 1 1 ऑन 2 है तो फलन का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या हो सकता है। अब जो स्टूडेंट इसकी परिभाषा का चर्चा करते हैं, और एनसीईआरटी में एक दूसरा भी परिभाषा है, कंफ्यूज नहीं होना है, हम दोनों का हम बारी बारी से एक एक करके स्टडी करेंगे। अभी जो फाइनल जो मैपिंग था, एक मैपिंग ले लेते हैं। हमने देखा क्या, अभी हमने देखा यफ एक फंक्शन था। कैसा फंक्शन था? एलिमेंट x1 और x2 और b का एलिमेंट y1 और y2 लिए थे। ये और भी एलिमेंट इसमें रख सकते हैं, x3 का y3। तो हमने देखा था कि यफ जो है एक एकैकी आच्छादक फलन है। यफ क्या है? एकैकी आच्छादक फलन है। ये बात आई थी निकल कर, और तब हम क्या किए थे कि इसके पोजीशन को चेंज किए थे b to a, और ये देखे थे कि क्या ये g फंक्शन का अस्तित्व है या नहीं है। y1 y2 y3, y1 का इमेज x1, y2 का इमेज x2 पूरा चेंज कर लेना है, और y3 का इमेज x3। तो हमने देखा कि g जो है, g का अस्तित्व है, g एक फलन है, g एक फलन है। ये बात हम लोग देखे थे। तो ये तो शर्त स्पष्ट हो गया, ये तो शर्त स्पष्ट हो गया कि यफ जो है वो एक एकैकी आच्छादक फलन होना चाहिए, और जिसकी मैपिंग ए से बी ले रहे हैं। हम जिस मैपिंग को डिफाइन किए हैं उसी का हम डिफिनेशन भी लिखेंगे। तो पहली बात ये निकल कर आता है कि माना कि फंक्शन यफ जो डिफाइंड है ए से बी में, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एक एकैकी आच्छादक फलन है। ये बात निकल कर आया। अब जो है ये g जो है इसका मैपिंग b से a हो जा रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इस प्रकार b से a में, b से a में एक फलन, या एक, ये भी देखेंगे, एक शर्त और भी यहां है, वो भी महत्वपूर्ण है। जी भी जो मैपिंग बनता है वो मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू ही बनता है। मतलब यहां जी जो है स्टूडेंट, यहां जी भी जो है वो कैसा फलन है? तो जी भी एक एकैकी आच्छादक फलन ही है। जी एक एकैकी आच्छादक फलन है। मतलब जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो जी जो फंक्शन आया वो जी भी हमारे पास एक आच्छादक फलन ही है, और एकैकी आच्छादक फलन है ना। चलिए तो लिखते हैं एक आच्छादक फलन जी हम परिभाषित कर सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं और ठीक उल्टा है।
परिभाषित कर सकते हैं ताकि अब यहां जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, यहां x डोमेन है, और यहां जो फंक्शन है वो ये वाला जो पोजीशन है वो यहां जो प्रांत है वो इसका परिसर में चेंज हो गया है, तो यहां जो जी वाई है वो x का फंक्शन है। जी वाई कैसा फंक्शन है? x का फंक्शन है, दोनों चेंज हो जा रहा है। यहां y x का फंक्शन है और यहां जो चूंकि ये y वाला पोजीशन है ये x का पोजीशन था और ये y का पोजीशन है, ध्यान देंगे यहां इसमें y है, ये चूंकि ऑन टू है, यहां फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू में कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होते हैं, मतलब सह प्रांत और परिसर आपस में इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि y का पोजीशन जो है वो x का पोजीशन ले चुका है, ये जो y था वो x के पोजीशन पर, प्रांत के पोजीशन पर आ गया, ये प्रांत के पोजीशन पर आ गया y, ये वाला y शिफ्ट कर गया है इस पोजीशन पर, यहां से आप देख रहे हैं डॉट डॉट कर रहे हैं, ये वाला y जो है वो पोजीशन शिफ्ट कर गया प्रांत के पोजीशन पर, तो ये जी वाई हो गया। और ये x वाला जो पोजीशन था, ये वाला जो पोजीशन है वो शिफ्ट कर गया है x y के पोजीशन पर, इसलिए यहां फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, जबकि यहां फंक्शन जी वाई इक्वल टू x है, ताकि जी वाई इक्वल टू x। तो माना कि यफ एक फंक्शन है, a से b में परिभाषित है, एकाएकी आच्छादक है, तथा b से a में एक आच्छादक फलन g को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, g को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं ताकि जी वाई इक्वल टू x, और अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि यह g जो है f का प्रतिलोम है, इनवर्स है, तब हम कहेंगे कि g f का प्रतिलोम है, मतलब g इज इनवर्स ऑफ f, जिसको सिंबल में कैसे लिखेंगे ये भी महत्वपूर्ण है, तो इस g इक्वल टू आप लिखेंगे f इनवर्स x, इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा इनवर्स का पहला डिफिनेशन है स्टूडेंट, और इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। ध्यान देंगे कि जब तक फंक्शन 1 ऑन टू नहीं हो तब तक फंक्शन का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, और अगर इनवर्स का एग्जिस्टेंस होता है मतलब फंक्शन 1 एंड ऑन टू होता है, तब क्या होगा कि अगर ओरिजिनल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो यहाँ जी वाई इक्वल टू क्या होगा, x होगा, अपने पोजीशन को ये चेंज करेगा। अगर ऐसा हो तभी हम g को f का इनवर्स कहते हैं। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि इनवर्स निकालते कैसे हैं, और साथ में ये सीखेंगे कि एनसीईआरटी में एक डिफिनेशन का और परिभाषा का जिक्र किया गया है, तो उस चर्चा करेंगे इसके दूसरे परिभाषा पर। आज का जो क्लास है स्टूडेंट वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।